नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा के दंगल में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। 4 जून यानी कल लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने हैं, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल को लेकर सियासत शुरू हो गई है। हरियाणा में जहां 10 लोकसभा सीटें हैं, वहां चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही हैं। लेकिन कल इस पर मोहर लग जाएगी कि ताज किसके सर सजेगा। जहां कांग्रेस एग्जिट पोल में बीजेपी पोल बता रही है और कांग्रेस का कहना है कि रिजल्ट इसके ठीक उलट होगा, तो वहीं आज सीएम नायाब सिंह सैनी ने राहुल गांधी पर हमला कर बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी में अभी बचपना है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो 4 जून वो समय बस आने वाला है, कुछ घंटों का इंतजार, जिसको लेकर सभी की नजर टिकी हुई थी। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राकेश शर्मा जी, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है राकेश जी आपका। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं कमल हांडा जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। स्वागत है कमल जी आपका। दोनों मेहमानों का स्वागत। तो आपको बता दें कि 4 जून वो दिन है, ऐतिहासिक दिन है, जो 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों का परिणाम आएगा। दोनों ही, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने की बात कर रही है। और लगातार ये देखा गया कि हरियाणा में सभी बड़े बड़े दिग्गजों ने जी तोड़ प्रयास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राहुल गांधी के साथ साथ सभी बड़े बड़े नेताओं ने चुनाव प्रचार किया, जनसभाएं की, जनता को अपने पक्ष में लाने की पूरी कोशिश की। अब वो समय बस आने वाला कि जनता ने किसको सिर माथे पर बैठाया और किसको दरकिनार किया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो एग्जिट पोल आई है, एग्जिट पोल में भाजपा की हर एग्जिट पोल में प्रचंड जीत दिखाई दे रही है। जो जनता का जनमत है वो भाजपा के पाले में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एग्जिट पोल पर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष एग्जिट पोल को ठीक नहीं मान रहा। सोनिया गांधी ने कहा कि एग्जिट पोल को हम नहीं मानते हैं, जो नतीजे आएंगे उसको ही हम फाइनल मानते हैं। तो मनोहर लाल खट्टर, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने रिजाइन कर इस्तीफा देकर फिर से करनाल की सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। और बताया जा रहा है कि मनोहर लाल खट्टर ने इस चुनाव में पूरी ताकत के साथ, दमखम के साथ उतरे थे करनाल से, और करनाल से मनोहर लाल रुझानों में जीतते हुए मनोहर लाल एग्जिट पोल में जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जनता ने किसके सिर पर ताज सजाया है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। राहुल गांधी अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने बताया और समझाया चुनाव को लेकर तमाम महत्वपूर्ण बातें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से आज की गई, जो चुनाव की महत्वपूर्ण बातें थीं। तो लगातार ये देखा जा रहा है। और चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो राजीव कुमार है, मुख्य चुनाव आयुक्त, उन्होंने कहा कि इस बार 64.2 करोड़ लोगों ने वोट किया है। दुनिया के किसी भी देश में होने वाला सबसे अधिक मतदान। 31 करोड़ महिलाएं और 33 करोड़ पुरुषों ने मतदान किया। और उन्होंने कहा कि ये उन आम चुनाव में से एक है जिसमें से हमने हिंसा नहीं देखी। महिलाओं के सम्मान का चुनाव है के दौरान खास ध्यान रखा गया। तो कल मतगणना होगी और इस समय तक नतीजे साफ हो जाएंगे कि जनता ने किसको चुना है। क्या फिर से नरेंद्र मोदी जी हैट्रिक मार रहे हैं, जो रुझानों में देखा जा रहा है, या इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है। तस्वीर कल साफ हो जाएगी जब नतीजे आ जाएंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राकेश शर्मा जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है राकेश जी आपका। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं कमल हांडा जी, प्रवक्ता कांग्रेस की। स्वागत है कमल हांडा जी आपका। दोनों मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले कमल हांडा जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। कमल हांडा जी, हर एग्जिट पोल में इंडिया अलायंस दूर दूर तक बहुमत से पीछे दिखाई दे रही है, लेकिन आप लोग एग्जिट पोल को दरकिनार कर रहे हैं, उसको मान ही नहीं रहे। लेकिन वो समय बस आ गया, कुछ घंटों का इंतजार रह गया, जिससे तस्वीर साफ हो जाएगी 4 जून की कि जनता ने किसको ताश पहनाया, किसको जनता ने दरकिनार किया है। सुनील जी, आपको नमस्कार। प्रवक्ता भाई को नमस्कार। आपका चैनल देखने वालों को भी आदर नमस्कार। बुलंदी हर घड़ी किस शख्स के हिस्से में रहती है? बुलंदी हर घड़ी किस शख्स के हिस्से में रहती है? बहुत ऊंची इमारत ही हर घड़ी खतरे में रहती है। तो बात ऐसी है सर कि मैं आपकी बातों का जवाब दे दूं। जो उन्होंने भी बोला नायब सैनी जी ने कि राहुल गांधी जी बच्चे हैं, उनको ये बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था कि उनके परिवार ने देश के लिए क्या क्या किया। पहली बात ये। दूसरी बात, बचपना तो नायब सैनी जी में है, अनुभव इन उठा के इन्होंने सीएम बना दिया, जिनको कोई सत्ता चलाने का कोई मतलब एक्सपीरियंस नहीं है। ना उन्होंने एमपी बनकर कुछ किया, ना उन्होंने एमएलए बनकर किया। खैर, ये तो उनकी बात ज्यादा तरजीह देने वाली नहीं है। लेकिन
जो आप एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं, इंडिया अलायंस जो है 295 प्लस लेकर आ रही है। ये आप नोट कर लीजिए। ये जो एग्जिट पोल है इनमें करोड़ों रुपया खर्च हुआ है। और आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये सारे 2-3 दिन से चल रहे हैं, प्लानिंग इनकी फरवरी से चल रही थी, क्योंकि इनको पता चल गया था कि इस बात जो है हालात हमारे इनके काबू में नहीं है। चीटिंग इन्होंने करी फिर भी बड़ी जगह। आदत कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए। वाराणसी में तो ये हुआ कि वहां से कागज के जो हमारी कांग्रेस का सिंबल था उसके ऊपर टेप लगाई हुई थी, लोगों ने हल्ला किया वहां पर। और भी बहुत जगह इन्होंने काम किया ऐसे उल्टे सीधे कि कहीं पर मशीन मतलब चली नहीं रही है, कहीं पर खराब मशीनें पहुंचा दी गई हैं, कहीं पर मशीन की उससे ना तो बीप की आवाज आ रही है ना बटन दब रहा है ठीक से। तो खैर वो तो मैंने कहा जो जिसकी जो जैसी फितरत है वो अपनी फितरत से बाज नहीं आ सकता। तो ये झूठ फरेब का टाइम जो है खत्म हो चुका है। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि ये प्रधानमंत्री इनके जो चेले चपाटे हैं ये सब कंपल्सिव जिसे कहते हैं लायर्स हैं, कंपल्सिव लायर्स, ईच एंड एवरी भाजपाई। और इनको मैं एक और चीज से बताना चाहूंगी, इनको सबको ये सब ग्रसित किससे हैं? ओसीडी से ग्रसित हैं। चेक कर लेंगे जरा ओसीडी होता क्या है। दूसरी बात ये है कि प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, बड़ी अजीब अजीब बातें हुई, क्योंकि हर फेज के बाद जो है उनकी भाषा बदलती गई प्रधानमंत्री की। कितना भाषा का स्तर गिर गया कि मुजरा तक आ गए वो लोग कि मुजरा करेंगे। उससे तो शर्म की बात है कि यानी कि आप वोट के लिए, अगर हम कह दें कि आप वोट के लिए मुजरा करते हैं, क्या ये बात अच्छी लगेगी? लेकिन हमारा वो स्टैंडर्ड नहीं है, हम ऐसी घटिया बात नहीं करते हम। लेकिन उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें करी, कभी मंगलसूत्र ले लिया, कभी मंगलसूत्र की जगह उन्होंने ये नहीं सोचा कि कपड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मणिपुर की बेटियों को जैसे निर्वस्त्र किया गया वो उनको ध्यान नहीं आया, लेकिन उनको मंगलसूत्र आ गया। और सबसे बड़ी बात, मुसलमान लोग तो पहनते ही नहीं है मंगलसूत्र। ये तो हमारे हिंदुओं की परंपरा है जो हम पहनते हैं। आजकल तो वो भी अफोर्डेबल नहीं रहा। गोल्ड जो है जो हम 26,000 पर तोला पर छोड़कर गए थे, इस टाइम 73,000 रुपए पर है। अब तो वो भी बनवाना मुश्किल हो गया। बड़ी में एक जिसे कहते हैं ना ऐसी कमोडिटी हो गई है। और दूसरी बात ये है कि आप एक चीज नोट कीजिएगा, जो आप कह रहे हैं एग्जिट पोल सारे दिखा रहे हैं, बिल्कुल आपने सही कहा कि सारे चैनल्स, गोदी एंकर्स एंड गोदी चैनल्स जो है वही सब दिखा रहे हैं। मोदी एंकर्स भी हम कह सकते हैं। तो वो सभी एक ही चीज दिखा रहे हैं, 370 से 5-401 तक दिखा रहे हैं। आप नोट कीजिएगा इस चीज को, आप नोट कीजिएगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, ये भाजपा जा रही है। ये लिख लें, आज नोट कर लें अपने टाइम और डेट, और जो मैं कह रही हूँ नोट कर करना मैडम। हर डिबेट हमारी यूट्यूब पे जाती है, हर चीज रिकॉर्ड में रहती है। महाराष्ट्र में तो ये हाल है कि ठीक है, 1 सेकंड कमल जी, 1 सेकंड मैडम, महाराष्ट्र में हुआ है ये। ठीक है, बहुत सुन लिया आपको। मैं अब आता हूँ आपके पास। राकेश शर्मा जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आपकी आवाज मिल रही है। और 1 सेकंड सर मैं आपसे सवाल करता हूं, 1 सेकंड सर मैं आपसे सवाल करता हूं। कमल हांडा जी ये कह रही हैं कि इनके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, पता नहीं कहां से बता रही है, मेरे पास तो ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, कि वाराणसी में टेप लगा दिया गया था अजय राय की कांग्रेस उम्मीदवार के आगे। और बता रही हैं कि मतलब निष्पक्ष चुनाव को लेकर सवाल उठा रही हैं, ईवीएम का सवाल उठा रही हैं, नरेंद्र मोदी के स्तर पर सवाल उठा रही हैं पीएम मोदी के लेकर। अब जनता ने किसको पसंद किया, किसको दरकिनार किया, ये तो कल बता पड़ जाएगा कि निर्वस्त होने पर जनता खुश आई हुई कि नाराज हुई, कि किसके अंदर बचपना था, किसके अंदर ना था। और वो कह रही है एग्जिट पोल को भी कंसिडर नहीं कर रही हैं कमल हांडा जी। वो तमाम सवाल कह रही है भाषा का स्तर आपके नेताओं का, प्रधानमंत्री जी का गिर गया है, इसकी वजह से जनता उनको फिर से जिताने जा रही है। कह रही 295 प्लस कमल हांडा जी कह रही हैं हम जीतने जा रहे हैं। कमल हांडा जी ने, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कमल हांडा जी ने कहा कि नायब सिंह सैनी को एक्सपीरियंस नहीं है, एक अनुभवहीन नेता है। नायब सिंह सैनी जी जो हमारे पार्टी के जिला के अध्यक्ष रहे, मोर्चे के जिला अध्यक्ष रहे, विधायक रहे, माननीय मंत्री रहे हरियाणा सरकार के अंदर, और लोकसभा के अंदर सांसद रहे। इनको तकलीफ, कांग्रेस के जनों को तकलीफ ये होती है कि एक साधारण परिवार का आदमी कैसे मुख्यमंत्री के पद पे पहुंच जाता है, एक साधारण परिवार का आदमी कैसे सांसद बन जाता है। इनको ये तकलीफ है, इनकी गलती नहीं है। इन्होंने हमेशा यही देखा है कि जब तक कांग्रेस के अंदर हमेशा सिर्फ जो उच्च स्तर के लोग हैं उनको ही अवसर मिलता है या उनके बच्चों को अवसर मिलता है। यहाँ एक कार्यकर्ता को अवसर पार्टी ने दिया है तो वो इनको हजम नहीं हुआ। दूसरे ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि वाराणसी में टेप लगा दी, फलानी जगह टेप लगा दी, हकीकत क्या है कि जब इस लोकतंत्र के महापर्व की तैयारियां चल रही थी
उस समय कांग्रेस किसी दूसरे काम में लगी थी, उस समय कांग्रेस आपसी खींचतान में लगी हुई थी, उस समय कांग्रेस आपसी सरफुटबल में लगी हुई थी। और जब लोकतंत्र के महापर्व की पूरा देश तैयारी कर रहा था, तब ये राम जी के अस्तित्व को नकार रहे थे, तब ये रामलला के निमंत्रण को ठुकरा रहे थे, तब ये हिंदू और मुस्लिम की बात कर रहे थे। और ये कहते हैं सोनिया गांधी ने क्या कहा था, मौत का सौदागर। आपने देश के प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर बोला था, आप भाषा की बात करती हैं। और आप लोगों की कांग्रेस की जो दुर्गति हुई है, उसका मुख्य कारण यही है कि ना तो इनमें सुनने का धैर्य है, ना इनके पास कोई योजना है, ना इनके पास कोई नीति है, ना कोई रीति है। अब ये सोने की बात कर रही थी, इनके जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और वो उनके वित्त मंत्री काल में देश का सोना गिरवी रखा गया था। अभी तो इस सरकार के अंदर तो भी 100 टन सोना तो ब्रिटेन से वापिस आया है। ये कैसी बात करते हैं। और देखिए अभी चौहान साहब, अभी तो कल का दिन है, आज तो ये कह रहे हैं कि हम एग्जिट पोल को नहीं मानते, और ये कल कहेंगे हम नतीजों को नहीं मानते। ईवीएम को भी बात हो सकती है, ईवीएम पर भी बात आ सकती है। कांग्रेस के लीडर्स ने, सेंट्रल लीडर ने इनको टास्क दिया हुआ है कि किन तारीखों में तुम्हें क्या काम करना है, किन तारीखों में तुम्हें क्या काम करना है, कब ईवीएम की रुदाली शुरू करनी है। जब तक कांग्रेस अपने आत्ममंथन नहीं करेगी, जब तक कांग्रेस इस परिवार, गांधी परिवार से बाहर निकल करके नहीं देखेगी, गांधी परिवार से शहादत नहीं है। आप देखिए अरुणाचल प्रदेश में अभी रिजल्ट आया है, अरुणाचल प्रदेश में भी भारी बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। अरे जब आप कर्नाटक में सरकार बनाते हैं, तब आप ईवीएम को दोष नहीं देते, नहीं, तब आप एग्जिट पोल को दोष नहीं देते। जब आप तेलंगाना में सरकार बनाते हैं, तब आप किसी चीज को दोष नहीं देते। परंतु जैसे ही आपके पक्ष की कोई बात ना हो, आप जनता को दोष देते हैं। इन्हीं के नेता रणजीत सुरजेवाला ने, पीछे आपको ध्यान होगा, एक चुनावी सभा में जनता को किस प्रकार से इन्होंने बदतमीजी की थी जनता के साथ। ये लोग ऐसे लोग हैं, जब इनके पक्ष की बात नहीं होगी, जब इनको मैंडेट नहीं मिलेगा, तो देश में अराजकता फैलाने में भी देर नहीं लगाएंगे लोग। क्योंकि कांग्रेस का जो चरित्र है, चित्र है, वो यही है। और इसी चरित्र के कारण से कांग्रेस, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी थी, आज इनके हालात क्या है। 2019 में, 2014 में इनके पास विपक्ष का नेता बनने के लिए जितनी सीटें चाहिए थी, वो सीटें भी नहीं थी। और आश्चर्य की बात यह है कि जितनी तेजी से कांग्रेस जनता के बीच अपना विश्वास खो रही है, उसके बावजूद भी ये लोग नहीं समझ रहे हैं, ये जनता की नब्ज को नहीं पढ़ रहे हैं। ये ऐसे इनके नेता ऐसे ऐसे वक्तव्य देते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है। ठीक है, ठीक है। आज आप कह रहे हैं ठीक है सर, आते हैं आपके पास, आते हैं आपके पास। देखिए मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और कांग्रेस ने, इंडी गठबंधन ने, पूरे विपक्ष ने कल मीडिया को एग्जिट पोल आने के बाद मोदी मीडिया कहने का काम किया। आप चाहते क्या है देश से? देश देख रहा है ना। एक सेकंड राकेश जी, राकेश जी, कभी सीबीआई पे सवाल उठाते हैं, राकेश जी, कभी बिल्कुल उठाते हैं, नहीं उठाते हैं। एक सेकंड, मीडिया आज से नहीं है, मीडिया यूपीए गवर्नमेंट से है। जब यूपीए गवर्नमेंट बनी है ना, यूपीए 1 की, यूपीए 2 की लंबे समय से है, कोई मीडिया आज से नहीं है। और क्या कोई किस पर आरोप लगा रहा है, क्या फर्क पड़ता है? जी न्यूज हो, चाहे वो एक सेकंड सर, कौन किस पर क्या, एक सेकंड राकेश जी, एक सेकंड, मैं आपको रोकना चाहूंगा सर, रोकना चाहूंगा। हर जनता के हाथ में एंड्रॉइड फोन है, हर जनता सब कुछ देख रही है। किसी के आरोप लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जनता को कौन क्या कह रहा है और क्या बोल रहा है। मैं वही तो समझाना चाह रहा हूं, बिल्कुल, कि कांग्रेस का यही चरित्र है, जिसकी वजह से जनता में कांग्रेस, मैं आता हूं आपके पास है, आता हूं आपके पास, आता हूं। कांग्रेस विश्वास कर रही है जनता में। ठीक है राकेश जी, आता हूं सर, आते हैं आपके पास। कमल आंडा जी, संगठन नहीं है, चुप कराइए। ठीक है, ठीक है, आराम से, आराम से, इतना एग्रेसिव मत होइए, आराम से। राकेश जी आता हूं आपके पास, आवाज आ रही है आपकी मेरे पास। कमल आंडा जी, बड़ा हास्यास्पद लगती हैं आपकी ये बातें मुझको, कि उस पर टेप लगा दिया गया, उस पर ये कर दिया गया। जनता जब सुनती होगी आपकी बातों को, तो आइए ये नई कहानी आपने आज मढ़ दिया कि उस पर टेप लगा दिया गया,
मुझे लग रहा है कल पता नहीं कितनी ईवीएम पर आप टेप लगा देंगी कि जहां हारने लगी तो आप कह देंगे टेप लगा दिया, जीतने लगी वहां आप कुछ नहीं बोलेंगी। अरे मैडम एक सेकंड कमल जी, एक सेकंड मैडम, एक सेकंड मैडम, बात तो सुन लिया कीजिए। कमल जी आप बात नहीं सुनती है मेरी। मैं सवाल तो कर सकता हूँ ना आपसे मैडम, सवाल तो आपसे कर सकता हूँ जब आप करिए ना, मैं जवाब देती हूँ। मैं हाँ तो एकदम सब रखिए, थोड़ा पेश जवाब दूंगी मैं। अरे एक सेकंड मैडम, जवाब जनता देख रही है, आप जनता देख रही है। अगर आपको उनको भी पता चलना चाहिए जिन्होंने वो वीडियो अरे मैडम प्लीज कमल जी, अगर आपको ये लग रहा है टेप लगाया गया, ये किया गया, तो कंप्लेंट कीजिए ना, कोर्ट जाइए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कंप्लेंट कीजिए, प्रूफ दीजिए ना उसके। हवाई बातें क्यों कर रही हैं आप? अरे ऐसे कैसे आपकी बात को कोई सही मान ले? कोई प्रूफ एविडेंस के साथ जाइए ना। मैं वही बता रही हूँ, जनता ढूंढ ले वाराणसी में कांग्रेस की उस पर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर टेप लगी थी या नहीं, किसी यही कीवर्ड डाल के ढूंढ ले, ना मिले तो आप मेरा नाम बदल देना और मुझे दोबारा डिबेट पर मत बुलाना। इस बात के लिए मैं चुनौती देती हूँ। अरे मैडम मैं ये क्या दूसरी बात है, अब मैं कह दूं, मैं सुन लीजिए अब आप मेरी बातें जो आपने पूछी है, जो इन्होंने कहा राकेश जी ने, इनकी बातों का जवाब दे दूं मैं। ये कहते हैं अराजकता हमने फैलाई, अराजकता तो आपने फैलाई। मणिपुर में क्या हाल किया, देश भर में क्या हाल कर दिया, सारा भाईचारा आपने खत्म कर दिया, सबको लड़वा दिया। आप चुप रहिए, बात सुनिए, हमसे मैं बोलना। एक सेकंड राकेश जी, एक सेकंड राकेश जी, एक सेकंड आपका टर्न आएगा, मैं आपको राकेश जी एक सेकंड सर, एक सेकंड राकेश जी, एक सेकंड सर, राकेश जी मैं आता हूँ आपके पास सर, शर्मा जी आते हैं आपके पास, एक सेकंड, ऐसे डिबेट नहीं चल पाएगी। शर्मा जी आपके पास आऊंगा, आपको समय दूंगा पूरा। कमल जी हाँ जी, एक गोल्ड की बात करे थे, 250 टन गोल्ड हमारे प्रधानमंत्री ने बेटे को बोलना चेक कर ले, उसके बाद बात करें। दूसरी बात, ये अज्ञानता से ज्ञान बांट रहे हैं, रुदाली तो आप ही हमेशा करते रहते हैं गांधी परिवार को लेकर, और कौन करता है आपके प्रधानमंत्री के अलावा? उनका सेंटेंस ही पूरा नहीं होता, जबकि उनके परिवारों ने शहादत दी है। आपके आका ने एक बूंद खून भी नहीं बहाया, बल्कि जिनके ये वो है ना आगे जो इनके पुरखे थे, अंग्रेजों की सेना में भर्ती वो कराते थे हमारे युवकों की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाई मुस्लिम लीग के साथ सरकार, ये अपने पुरखों की बात नहीं करेंगे, उनके कलेक्टर पर चल रहे हैं। दूसरी बात सुनिए, इनके भाषा का पालन जो कहते हैं, भाषा की मर्यादा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड क्या होता है, कांग्रेस की विधवा क्या होती है, कांग्रेस को रेनकोट पहन कर नहाता है, इनको इनसे क्या लेना देना? कैसी भाषा है इनकी? क्या मंगलसूत्र नहीं बोला उन्होंने? क्या मुद्रा नहीं बोला उन्होंने? मुझे बता दें। और सबसे बड़ी बात, कितना बड़ा फ्रॉड है, 28 सेकंड में जो ध्यान भी नहीं गए हुए थे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, 28 सेकंड में 9 डिफरेंट एंगल की फोटोज है। कैमरा जी तो वो है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहूंगी, राकेश जी से नोट कर लीजिए, फिर जवाब देना। आपके जो है मुख्यमंत्री और सरकारी अधिकारियों को क्यों धमका रहे हैं? हरियाणा में और दूसरी जगहों पर भी उनको धमकियां दी जा रही हैं, इस बात का जवाब देना। ये आपको शायद पता नहीं है, क्योंकि आपके पास तो वर्चुअल प्रेजेंट आता है, आपने वही बताया बोलना होता है। दूसरी बात, आपके आका ने 12 करोड़ लोगों को मूर्ख कहा था जब उन्होंने राहुल गांधी जी को कहा था, 12 करोड़ लोगों ने वोट दिया, राहुल जी को भी वो कहा था मूर्खों का सरदार। तो 12 करोड़ लोगों को मूर्ख किसने बोला? कैसी भाषा थी वो? और क्या क्या बातें करते हैं वो आपको भी पता है और हमें भी पता है, ठीक है। लेकिन आपके निजी स्वार्थों के मारे आप मजबूर हैं कि विश्वविद्यालय का आपने चलाना है, जो कि चलता नहीं है, ठीक है। मणिपुर के विश्वास आपका खत्म हो गया है। इस बार जनता ने भी चुनाव लड़ा और आपकी चाटुकारिता की हद देखिए कि संबित पात्रा जी कहते हैं जगन्नाथ जी, जगन्नाथपुरी भगवान कृष्ण का मंदिर और उसकी क्या महत्व है ये मैं जानती हूँ, 5-6 चीजें बता सकती हूँ अगर आपकी इजाजत हो तो। उनको बता दिया कि वो मोदी जी के भक्त हैं, हद हो गई है तो मतलब चाटुकारिता की। ठीक है, ओएनजीसी का हरियाणा में कांग्रेस कितनी सीटें जीत रही है कमल हांडा जी? हरियाणा में कांग्रेस कितनी सीटें जीत रही है कमल हांडा जी? कल रिजल्ट बताएगा, 295 प्लस आ रही है। हरियाणा की बात कर रहा हूँ क्योंकि आगे चल के विधानसभा के चुनाव कल सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं इनकी तरह छोटी छोटी बातें नहीं करती, लेकिन इनसे हम ज्यादा आगे हैं, इनसे बहुत आगे हैं, इतना बता रही हूँ मैं। राकेश शर्मा जी, कमल हांडा जी, ठीक है मैडम, ठीक है, एक दो बातें और कहना, ठीक है कमल, राकेश शर्मा जी एक सेकंड, मैं ये कह रही थी, ठीक है, 5 सेकंड और दीजिएगा सुनील जी, मैं बात खत्म कर लूँ। जल्दी से जो है ये कहते हैं कि भाई आपको एमएलए का टिकट मिल जाएगा, आपको बना देंगे। आप कहते हैं साधारण सा व्यक्ति, ठीक है। और एमपी बनकर उन्होंने क्या काम किया? एमएलए बनकर उन्होंने कुछ नहीं किया। नारायणगढ़ में जाके पूछ रहे हो, कोई नहीं पूछ रहा उनको। उनकी बाइक 4थे नंबर पे थी जिला परिषद के इलेक्शन में, ठीक है मैडम, बाइक 4थे नंबर पे हो गया आपका, ठीक है, आपका टर्न हो गया। राकेश जी, कमल हांडा जी कह रही हैं कि हरियाणा में आपसे ज्यादा सीटें ला रही हैं
और वो कह रही है कि अरे जनता, हमारे से ज्यादा एक कितनी, हम सेकंड तो सर 10 लाएंगे, 10 राकेश के जी बाद एक कहाँ बचेगी सेकंड, सीटें आपके लिए? राकेश जी वो कहाँ कह से रही है कि लाएंगे आप 295 प्लस तो हम ला ही रहे हैं, हरियाणा में आपसे ज्यादा पिछले सीटें 10 ला रहे वर्षों से हैं। कांग्रेस के पास संगठन नहीं है। जिस हरियाणा के अंदर हर आप बड़े नेता बताएंगे ने हमारे दूसरे बड़े संगठन की नेता बात? को निपटाने Who are का you? काम किया, जिस कौन है आप हरियाणा हमारे के संगठन के अंदर बारे में पूछने वाले? शैलजा के खिलाफ में हुड्डा खड़ा है, जिस हरियाणा के आपके अंदर किसके खिलाफ है? अनिल विज के खिलाफ आप लोग हो गए, दिल्ली वर्सेस लखनऊ हो गया, आपके यहाँ सिर्फ डबल अभी तो देखना, अभी तो नतीजे आने तो पहले सिर्फ डबल होगी, देखना अगर आपके फुटम के साथ कितनी चलेगी। ये सीट बता भी कहाँ से पाएंगे? और सीट हाँ, लाएंगे बताना ना कहाँ से? जरा। इनको पता है कट्टर को क्यों हटाया है इनको पता सबसे? कि कट्टर को क्यों पूरे हटाया है देश सबसे? के अंदर दुष्यंत चौटाला से मतलब निकाल कर उसको बाहर कर दिया। अल्पमत में आपकी सरकार, 50 से नीचे अल्पमत में सरकार, 50 से ऊपर पूरे देश अल्पमत में आपकी सरकार राकेश जी, अल्पमत में। लेकिन आप इतने ढीठ हैं, इतने बेशर्म है, इतने निर्लज है कि आप मानने को तैयार नहीं। और पॉलिसी पे पॉलिसी बनाई जा रही है, कभी एक्साइज पॉलिसी, कभी कोई पॉलिसी, कभी कोई पॉलिसी। बुड्ढा जी ने अल्पमत की सरकार को कोई अधिकार नहीं होता। नो कॉन्फिडेंस मोशन आप लेकर के आए थे, अल्पमत में हाँ, तो अल्पमत में आप है ना, आपको धूल चटाने का काम किया था। अल्पमत में आप हैं, हम नहीं है। कॉन्फिडेंस मोशन एक सेकंड सर, एक सेकंड राकेश जी, एक सेकंड कमल आंडे जी, कमल आंडे जी एक सेकंड सर, जब मेरी बारी आती है तो मुझे बोलने में टोका टोकी करती हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड, पूरा वक्तव्य एक सेकंड, अगर अल्पमत में हरियाणा की सरकार, एक सेकंड सर रुक जाइए, धैर्य नहीं सीखेंगे तो दुर्गति और ज्यादा होने वाली है कांग्रेस की। आपकी होने वाली है दुर्गति, और ऐसे दुर्गति होने वाली है। नहीं आएंगे 2027 में, देखना मेरा। बहुत दुर्गति होने वाली है कांग्रेस की, क्योंकि आपकी आप में होने वाली धैर्य है, नहीं है। आप बता रहे हैं। आप कभी राम के पीछे बढ़ जाते हैं, कभी कृष्ण के पीछे बढ़ जाते हैं, कभी आप ईडी के पीछे बढ़ जाते इंडिया हैं, आ रहा कभी है, सीबीआई के पीछे बढ़ जाते याद हैं, रखिए, कभी नोट आप करिए, इंडिया संसद आ का रहा विरोध है। करते हैं, कभी आप राम जी का विरोध करते हैं, कभी आप मीडिया का आप विरोध बड़े राम करते के सगे हैं, राम की जो मर्यादा का आपका पालन अच्छा कर नहीं लेते हैं। लगता, आप उस हर जगन्नाथ संस्था का मीडिया विरोध ने करते जगन्नाथ हैं। पुरी जी के जब मंदिर का कांग्रेस के जवाब नहीं हिसाब दिया, से नहीं चलेगी जो एक उसका शासक आप ने बोला विरोध कि वो करेंगे। मोदी जी के यही आपका मूल एजेंडा है। कमाल हो गई। चलो ठीक है जल्दी से कमल जी, ठीक है सर, ठीक है, समय मेरे पास बहुत कम रह गया। कमल जी 10 सेकंड में अपने फाइनल कमेंट को रखिए। कमल जी 10 सेकंड में अपना फाइनल कमेंट मैडम। चलाने शुरू किए और ऑलमोस्ट हर चैनल पे यू विल फाइंड द सेम नंबर ऑफ सीट्स, यू विल फाइंड द सेम नंबर। आई रिपीट, क्योंकि ये जनता को धोखे में रखना चाहते हैं, लेकिन जनता को मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ, और या जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि हताश ना हो इनके एग्जिट पोल को देखकर, बिल्कुल भी आप डटे रहें, कल तक डटे रहना। और कल भी हमारी बड़ी जरूरी हमारी कठिन परीक्षा है, क्योंकि कल हमें आंख में आंख बनाए रखनी है कि ये धब्बेबाजी करेंगे। ठीक है, समय नहीं है। राकेश जी फाइनल कमेंट आपका। कमल जी ठीक है, कमल जी हो गया मैडम, समय नहीं है मेरे पास। ठीक है राकेश जी जल्दी से फाइनल कमेंट। मैं देश के सभी लोकतंत्र के महापर्व में मतदाताओं को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एग्जिट पोल के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, और सभी कार्यकर्ताओं को और सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, और भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। ठीक है, आपने भी पूरे बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। समय हमको इतनी इजाजत दे रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया कमल आंडा जी आपका, राकेश जी आपका। लेकिन सवाल लगातार उठते रहेंगे। 4 जून बहुत बड़ा दिन, 2024 के लोकसभा चुनाव का नतीजा आएगा, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल आ गए हैं, और एग्जिट पोल आने के बाद तमाम अलग अलग बातें निकलकर देखी जा रही, क्योंकि अधिकतर एग्जिट पोल में, सभी एग्जिट पोल में इंडिया अलायंस को बहुमत नहीं मिल रहा है और एनडीए को बहुमत मिल रहा है। फिर से नरेंद्र मोदी सरकार में आ रहे हैं, हैट्रिक लगने वाली है, जैसा एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं। अब कल 4 जून को नतीजे आएंगे जो फाइनल होंगे। अगर एग्जिट पोल नतीजे में कन्वर्ट होते हैं फिर से सरकार आएगी, लेकिन उससे पहले जो इंडिया अलायंस के तमाम नेता हैं, कांग्रेस के तमाम नेता हैं, वो ईवीएम पर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर, सिस्टम पर तमाम सवाल उठाने लगे हैं और कह रहे हैं कि ईवीएम गड़बड़ है, कहीं कह रहे हैं कि ईवीएम पर टेप लगा दिया गया, निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं हुए। अब जनता का जनमत है, अब जनता ने जो जनमत दिया है उसको सिर्फ माथे पर लेना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोच्च है। और फिलहाल हरियाणा के दंगल में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम न्यूज़। नमस्कार।